एक गांव में संजना नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी, जो कि बेचारी अनाथ थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी और लोगों के खेतों में काम करके अपना खाना खर्चा चलाया करती थी। धीरे धीरे मौसम के बदलाव से सर्दियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अरे सर्दियाँ तो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। मुझे सर्दियों से बचने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना होगा। फिर वह बेचारी एक फटे कंबल को ओढ़कर सो जाती है और अगली सुबह लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफ़ी देर तक उसे कहीं लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर कुछ दूर जाकर उसे लकड़ियाँ दिखाई देती हैं, तो वह उन लकड़ियों को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस बेचारी से लकड़ी नहीं टूट पाती हैं। तो वह उदास होकर अपने घर वापस चली आती है और जैसे ही रात होती है तो उस बेचारी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। आज तो कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। अगर मुझे लकड़ियाँ मिल जाती तो कम से कम इस ठंड से ठिठुरना तो न पड़ता। आग जला के कम से कम आराम से उस पर ताप तो लेती मैं। फिर वह बेचारी उस फटे कंबल को ओढ़कर ही सो जाती है और रात में ज़्यादा ठंड होने के कारण वह ठिठुरने लगती है और तभी उसके गेट पर दस्तक होती है। अरे इस समय गेट पर कौन आ सकता है? लगता है मुझे उठकर देखना ही पड़ेगा। फिर संजना जैसे ही गेट खोलने आती है और वह बाहर आकर देखती है तो वहाँ एक बूढ़ी दादी खड़ी होती है। अरे अम्मा, आप कौन हो? और इतनी रात में इतनी ठंड हो रही है, आप कुछ भी नहीं पहनी हुई हो। आपको ठंड नहीं लग रही? हाँ बेटी, मैं कहीं दूर जा रही थी, मगर रात होने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और इस ठंड के कारण मैंने कुछ पहना नहीं है। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मैं चाहती हूँ बेटी कि आज रात तुम मुझे यहाँ रुकने का मौका दे दो, फिर मैं सुबह ही चली जाऊंगी। फिर संजना सोचती है, इतनी रात हो रही है, अब इतनी रात में ये कहाँ जाएंगे और इनके घर वालों ने इन्हें पता नहीं कैसे भेज दिया। अब मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। अच्छा अम्मा, तुम ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। फिर वो उस बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है और वह दोनों सो जाती हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है और संजना उस बुढ़िया को उठाने के लिए आती है और जैसे ही कंबल हटाकर देखती है तो बुढ़िया वहाँ नहीं होती है। ये देखकर संजना बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। लगता है वो सुबह ही सुबह उठकर खुद ब खुद चली गई, लेकिन मैंने तो उनसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। उन्हें भूख तो बहुत लग रही होगी। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। अगर मैं अनाथ ना होती तो कोई ना कोई मेरे लिए भी खाना लेकर जरूर आता। उसके इतना बोलते ही उसके पास जो फटा हुआ कंबल था जिसमें रात बुढ़िया सोई थी, उसमें से एक चमक निकलती है और खाना बन जाता है। यह देखकर संजना तो बिल्कुल चौंक जाती है और वो बोलती है, ये एकदम से खाना कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई है भी नहीं। पता नहीं, चलो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं पहले खाना खा लेती हूँ। फिर वो जैसे ही खाना खाती है और उसके बाद वो बोलती है, अगर मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मुझे इस ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कल भी लकड़ियाँ नहीं मिली और आज देखो पता नहीं मिलेंगी या नहीं। उसके इतना बोलते ही वहाँ काफ़ी सारी लकड़ियाँ आ जाती हैं। अब संजना को समझते हुए देर नहीं लगती कि हो ना हो यह उस बुढ़िया का कमाल है जिसने इस कंबल को एक जादुई कंबल बना दिया है। अब गुंजन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक अच्छे घर में बदल देती है और घर में जिन सामानों की ज़रूरत होती है वह भी सारे मुहैया कर लेती है। लेकिन ये बात गांव में फैल जाती है और गांव की दो औरतें आपस में बातचीत कर रही होती हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है इसके, जिसकी वजह से इस गरीब का घर इतना अच्छा हो गया है। हाँ फिर पता नहीं क्यों ही मिल गया है इसको तो। ऊपर वाला हमें भी ऐसा कुछ दे दे जिससे हमारा घर भी खूब अच्छा हो जाए। ऐसे ही एक दिन संजना बाजार कुछ सामान लेने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे कुछ आदमी दिखाई देते हैं जो बेचारे ठंड से सिकुड़ रहे होते हैं। उसे देखकर संजना को बहुत ही ज़्यादा तरस आता है और वह बोलती है, उस जादुई कंबल से मेरी मदद तो हो गई, लेकिन अब मुझे इन लोगों की मदद भी करनी होगी जो मेरे ही तरह ठंड से सिकुड़ रही है। फिर संजना वापस अपने घर आती है और घर आकर उस जादुई कंबल से बोलती है कि मुझे कुछ कंबल दे दो।
तो कुछ ही देर में उस कंबल से एक चमक निकलती है और वे खूब सारे कंबल वहाँ बना देता है। फिर संजना वहाँ जाकर उन लोगों को वह कंबल दे देती है, जिससे वे सब लोग उसे बहुत सारी दुआएं देते हैं। अरे बेटी, तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत एहसान है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी ठंड में तुमने हमारे लिए ये कंबल ला कर दिए। फिर सभी गांव वालों में कंबल बांटकर और संजना जैसे ही अपने घर आकर देखती है तो वह जादुई कंबल वहाँ नहीं होता है। आगे देखने के लिए देखें पार्ट 2। क्या उस कंबल को कोई चुरा के ले गया या फिर वो कंबल जैसे जादुई हुआ था वैसे ही गायब हो गया? यह देखने मिलेगा आपको पार्ट 2 में। पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट्स करें। और फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।